हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका ही चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का एक टॉपिक नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हों सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो जो अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक जो है ना उसके बीच में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंधित जो है कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो क्या होगा, देशीकरण द्वारा विदेशी पुरुषों से क्या करना, विवाह करने पर मिल सकता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5, नागरिक बनने की किन शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है। तो वो क्या है, राज्य की सदस्यता होना एकदम क्या है, आवश्यक शर्त है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 6 में जो है पाकिस्तान में आकर के अब क्या कर सकते हैं भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है कितना, तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, बोला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। नागरिकता का लोप होने का एक नियम क्या है। तो एक नियम क्या है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर जो है नागरिकता का लोप हो जाना एक नियम है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, एक कारण बताना है। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, उसके खुद दूसरे नागरिकता, अगर कोई व्यक्ति अगर एक नागरिकता प्राप्त किया गया है, अगर दूसरा राज्य में जाता है और वहाँ के नागरिकता प्राप्त करता है तो वह पिछले वाला नागरिकता जो है ना स्वयं से रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ से लिया गया है। तो आर्टिकल जो 1955 के नागरिकता कानून एक आया था उसमें से है सही विस्तारित किया गया है। क्वेश्चन अब आपका आता है 10, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है। अगर कोई भी मतलब संविधान संशोधन जब 1992 के हुआ था तो उसमें कहा यह गया था कि अगर भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को, ऐसे उसकी माँ भारतीय होगा तो उस बच्चा को क्या मिल जाएगा, भारतीय नागरिक प्राप्त मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अब आपका आता है 11, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो है 7 वर्षों तक अगर लगातार आप रहिएगा तो आपका नागरिकता प्राप्त क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12 इस प्रकार है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो और उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो वह है क्या कि 26 जनवरी 1950 के पहले होना चाहिए। ठीक ना, पहले होना चाहिए या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो 1949 में लागू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14 आता है क्वेश्चन नंबर, भारत संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो 1955 में जो है ना एक व्यापक संसद द्वारा नागरिकता बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, वह है इंग्लैंड से अर्थात ब्रिटेन से प्राप्त किया गया। ठीक है। भारतीय क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या चीज़ दावा नहीं कर सकता है। तो वह क्या कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दावा कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17 इस प्रकार है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का स्वीकार किया गया है। ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18,
नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो है संसद। जो देखिए, अगर नागरिकता कौन दिला सकता है? संसद दिला सकता है। ठीक है, नागरिकता अगर प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित कर सकता है? और संसद निर्धारित कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के पास शेयर करें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।